हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और ये इसका 9 पार्ट है। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है। ये कंडीशंस मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन होने से क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने से क्या होता है, एंड नो सॉल्यूशन होने से क्या होता है। तो ये अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको x और y का वैल्यू नहीं निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको निकालना है कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट निकालने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। अब देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2(1) क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2(1) बोल रहा है for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। ठीक है, सो a and b का वैल्यू क्या बोल रहा है, a and b का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है ये दोनों हमें क्या दे, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे। a and b का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 7 एंड दूसरा इक्वेशन है a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2। तो अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये क्या है, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और बाकी जो बचा हुआ ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल रहा है कि a एंड b का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों इक्वेशन हमें क्या दे, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो पहले तो आप लिख लीजिए हियर a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है, ये देखिए 7। आप 7 मत लिखिए, लिखिए -7, क्योंकि ये 7 उधर जाएगा। आप एक बार लिख भी सकते हैं 7 उधर जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिए ax + by + c = 0। तो अगर c इधर दिया हुआ है तो इधर लाके कंसीडर कीजिए, क्योंकि साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो भी है वो आपका a2 है। तो x के साथ क्या है, a - b, तो इस चीज को आप पूरा क्या कंसीडर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। b2 क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ y के साथ जो भी है, तो y के साथ पूरा ये टर्म है, तो a + b, ये आपका हो गया b2 एंड कांस्टेंट जो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा चीज बचा हुआ है, ये पूरा चीज अगर इधर आएगा तो क्या होगा, मैं इसको ऐसा कंसीडर कर सकता हूं, ये पूरा चीज अगर इधर आएगा तो माइनस ब्रैकेट 3a + b - 2, ये पूरा चीज इधर आया तो आगे माइनस आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कंडीशन का यूज। बोल रहा है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन यूज कीजिए। तो टू हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 should be equals to b1/b2 should be equals to c1/c2। तो इन सारे क्वेश्चन में कंडीशन यूज होने वाला है। ठीक है, कोई मेथड नहीं, ओनली कंडीशन। सो a1 है 2, b1 आपका है 3/b2 है a + b एंड ये रहा -7 एंड c2 -3a + b - 2। अब हमको निकालना है a एंड b का वैल्यू। तो देखिए ये तीनों के तीनों बराबर है। अगर 3 टर्म बराबर होता है x = y = z, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं x = y, नहीं तो मैं लिख सकता हूं y = z, नहीं तो मैं लिख सकता हूं x = z, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई भी 2 टर्म आप ले लीजिए। सो मैंने ये दोनों टर्म ले लिया। अब दोनों टर्म से देखिए आप a और b का वैल्यू आपको मिलता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इसके साथ इंटू होगा एंड 2 इसके साथ इंटू होगा। ठीक है, सो 3 इंटू a - b एंड 2 इंटू a + b। तो यहां से क्या मिल रहा है, तो नीचे और जगह नहीं है तो मैं उसको ऊपर रब कर देता हूं। ठीक है,
तो 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू बी 3b इक्वल्स टू 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b। अब ये 2a अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a, ये उधर माइनस 2a, ओके, एंड ये माइनस 3 भी इधर आएगा, पॉजिटिव 3b और ये 2b, तो इधर में कितना हो गया a इक्वल्स टू 5b। तो अब बात यह है a और b का वैल्यू निकालना है। तो क्या a और b का वैल्यू आपको मिला? नहीं मिला, उल्टा क्या मिल गया, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, और एक इक्वेशन चाहिए। तो और एक इक्वेशन आप बना लीजिए। कहां से बनाएंगे, ये दोनों तो मैंने ले लिया, ये दोनों लेके मुझे ये मिला है, ठीक है। बाकी आप दिस वन इक्वल्स टू दिस वन लीजिए, नहीं तो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दो इक्वल लीजिए। ऑल्सो आई एम टेकिंग, कुछ भी लीजिए आप, क्योंकि ये दो तो मैं ले चुका हूं, ठीक है। सो आप दिस वन इक्वल्स टू दिस वन ले सकते हैं, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन ले सकते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस वन इक्वल्स टू -7। अच्छा, ये तो माइनस माइनस चलो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो 7 बाय दिस वन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू ए माइनस बी एंड 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। सब क्या हो जाएगा 7a माइनस 7b, 2 3 ज़ा 6a, 2 इंटू बी 2b माइनस 2 2 ज़ा 4। अब 7 है, ये 6 उधर जाएगा तो -6 है, ठीक है। ये -7b और ये +2b उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -2b। यहां पे क्या बचा -4। तो अब देखिए क्या आ क्या रहा है, ये रहा a माइनस, ये रहा -7b -2b 9b इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। सो सब्स्टिट्यूशन क्या है, a के जगह में क्या डाल सकता हूं 5b, तो अब इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, a के जगह में 5b, तो a के जगह में लिख रहा हूं 5b और ये रहा -9b इक्वल्स टू -4। तो 5b माइनस 9b कितना हो जाएगा -4b। सो माइनस माइनस कैंसिल, यहां से आ गया b इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये वैल्यू कहां से आया, यूजिंग 1, ओके। नाउ b का वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, putting the value of b in equation 1, so a equals to 5b and a equals to 5b का वैल्यू कितना है 1, so आ गया a equals to 5, therefore a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 1, ओके। इन दिस वे इस क्वेश्चन को आपको करना है। दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल है a एंड b, है ना, मतलब कोफिशिएंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको रब कर देता हूं। कंडीशन का यूज होगा इन सारे क्वेश्चंस में, सो कंडीशन का ध्यान रखिए। सो हमारे पास ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। के का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों इक्वेशन हमें क्या दे, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, पहले तो कोफिशिएंट लिख लीजिए। हियर a1 है 3, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y 1 एंड c1 है अपना कांस्टेंट। ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, ओके।
A2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो भी है, सो ये हो गया अपना 2k माइनस 1। B2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y, ये, एंड कांस्टेंट कितना है, देखिए ये पूरा चीज अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 1, है ना, ये पूरा चीज उधर जाएगा तो माइनस रहेगा। नाउ नो सॉल्यूशन, so to have no solution, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 but should not be equals to c1 by c2। अब इस कंडीशन से आप k का वैल्यू निकालिए। सो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन बट नॉट इक्वल्स टू दिस वन, हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों ले लीजिए, लेके देखिए कि के का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। नाउ थ्री बाई टू के माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय के माइनस 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। तो 3 इंटू के, 3k, 3 1 जा 3, 2k माइनस 1, 3k, ये 2k उधर जाएगा तो माइनस 2k इक्वल्स टू, ये माइनस 3 इधर आएगा, ये माइनस 1 ऑलरेडी है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस 1। सो 3k माइनस 2k कितना बचता है, k, एंड 3 माइनस 1 2। तो k का वैल्यू मिल चुका है, मिल चुका है। आपको कुछ करने का जरूरत है क्या, मैं ले सकता हूं दिस वन इक्वल्स टू दिस वन और दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि k का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। ये दोनों टर्म लेके k का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है। सो k का वैल्यू इज 2 और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन दे रखा है हमको, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, ओके। सो हियर a1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स p। b1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y, कुछ भी नहीं है तो माइनस 1। एंड C1 कितना है, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2, ओके। एंड A2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन 6, B2 माइनस 2, एंड C2 ये 3 उधर जाएगा, माइनस 3। सो टू हैव यूनिक सॉल्यूशन या नहीं तो फिर वन सॉल्यूशन, सो टू हैव वन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, टू हैव वन सॉल्यूशन a1 by a2 should not be equals to b1 by b2, ओके। अब कंडीशन चेंज मत कीजिए, जैसा कंडीशन है वैसे ही आपको करना है। a1 p, a2 6, नॉट इक्वल साइन ही रहेगा, यहां पे इक्वल मत डाल दीजिएगा, मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट को ये करते हुए। कंडीशन जैसा है वैसा ही रहेगा। b1 माइनस 1, b2 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू पी, 2p, नॉट इक्वल साइन ही रहेगा, 6 इंटू 1 6, दैट मीन्स p नॉट इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे क्या मिला, p नॉट इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स p का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, अदर देन 3 p का वैल्यू अगर कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट, मतलब p का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 3 p can be of any value, समझ रहे हैं ना आप, मतलब एक्सेप्ट 3, p का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, अगर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन नहीं रहेगा।
अगर p का वैल्यू 3 के अलावा अगर कुछ भी हो तो ये कंडीशन हमेशा आएगा इन दोनों इक्वेशन के बीच में। ओके, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आप लोग अगर आपको नोट चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चनों का नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम देता हूं सो दैट यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन यूज होगा। तो इक्वेशन पहले लिख लीजिए। ये रहा मेरा कोफिशिएंट ऑफ x, ये रहा एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब सेम हेयर a1 कितना है, दिस वन 3k प्लस 1, b1 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y 3, एंड c1 कितना है, कांस्टेंट माइनस 2, a2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x k स्क्वायर प्लस 1, b2 कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y k माइनस 2, एंड कांस्टेंट कितना है अपना माइनस 5। सो क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन। सो टू हैव नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2 बट शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 by c2। ये रहा मेरा कंडीशन। ओके, नाउ 3k प्लस 1, ये रहा a2 k स्क्वायर 1 इक्वल्स टू b1 3, b2 k माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू c2 माइनस 2 एंड माइनस 5। अब k का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या लूंगा, नाउ मैं ये दो टर्म को ले सकता हूं और देखिए k का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू दिस वन एंड दिस वन इंटू दिस वन, सो 3 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3k प्लस 1, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा k माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब इंटू कीजिए, थ्री वन जा 3, तो दिस वन क्या है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। सो पहले तो ये इसके साथ इंटू होगा, फिर ये इसके साथ इंटू होगा, सो 3k इंटू k, 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2 माइनस 6k। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ये इसके साथ इंटू होगा, 1 इंटू k एंड 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। अब k स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आपको k का वैल्यू निकालना है। ये रहा 3 माइनस 6k प्लस k, दैट मीन्स माइनस 5k, और ये रहा माइनस 2। सो ये 3, ये माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 5k। सो ये रहा मेरा 5 इक्वल्स टू माइनस 5। सो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इक्वल्स टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर k का वैल्यू है -1। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन यूज करेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो इक्वेशन दे रखा है हमारे पास mx प्लस 4y इक्वल्स टू m एंड 16x प्लस my इक्वल्स टू m। ओके, सो इन्फिनिट क्या बोल रहा है, कंडीशन है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो पहले लिख लीजिए हियर a1 कोफिशिएंट ऑफ x m, b1 4 एंड c1 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट ये रहा, m उधर जाएगा माइनस m, a2 16, b2 m कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 ये भी कांस्टेंट, m उधर जाएगा माइनस m। अच्छा सॉरी गलती हो गया, m माइनस 4, ये रहा m माइनस 4 अपना, ठीक है, m माइनस 4, तो ये पूरा चीज उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा ये c1, ये पूरा चीज उधर जाएगा तो कितना रहेगा, माइनस m माइनस 4। ओके, अब यूज कीजिए कंडीशन। सो टू हैव infinite number of solution, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 also should be equals to c1 by c2। ठीक है, सो ये रहा m 16 4 m, ये रहा माइनस m माइनस 4 बाय माइनस m। तो अब नाउ ये दोनों टर्म कोई भी आप दो इक्वल ले लो, ठीक है, कोई भी दो। सो आई एम टेकिंग m बाई 16 इक्वल्स टू 4 बाई m। तो अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू m स्क्वायर एंड 16 इंटू 4 64। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस रूट 64। सो हमारे पास आंसर है m इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। अब हमको ये चेक करना है कि m का वैल्यू हमारे पास 2 है, m इक्वल्स टू पॉजिटिव 8 भी है, m इक्वल्स टू नेगेटिव 8 भी है। तो क्या इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दोनों ही एक्सेप्टेबल है क्या, ये भी एक्सेप्टेबल है क्या, ये भी एक्सेप्टेबल है क्या, या नहीं तो फिर एक रिजेक्टेड है। तो आप कैसे चेक करेंगे, हम क्या करते हैं, एक बार और ले लेते हैं, कोई भी दो, ठीक है, ये दोनों लेके मुझे ये आंसर मिला। आप दिस वन इक्वल्स टू दिस वन या नहीं तो फिर दिस वन इक्वल्स टू दिस वन लीजिए और देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, टू वेरीफाई योर आंसर। ओके, सो मैं ले रहा हूं 4 बाई एम इक्वल्स टू, ये तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकता हूं मैं, m माइनस 4 बाई एम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं तो फिर इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, बचा कितना, 4 इक्वल्स टू m माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आ गया, देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना आया, 8। तो अगर माइनस 8 भी एक्सेप्टेबल होता तो यहां पे आता, इसका मतलब क्या है, माइनस 8 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज ओनली पॉजिटिव 8। ठीक है, खाली पॉजिटिव 8, नेगेटिव 8 नहीं होगा, हमने चेक कर लिया दोबारा लेके। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया। ये इस टाइप के क्वेश्चन को जहां पे हमको वेरिएबल नहीं निकालना है, हमको निकालना है जो कोफिशिएंट में अननोन चीज दिया हुआ है, वो हो सकता है p, वो हो सकता है k, वो हो सकता है a n b, वो हो सकता है l m n, कुछ भी हो सकता है। जो कोफिशिएंट में या कांस्टेंट में दिया है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द कंडीशंस। सो कंडीशन आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल MD क्लासेस। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियो। और अगर मैंने कुछ गलती किया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि गलती हो सकता है जब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आपका कोई भी
आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं रिगार्डिंग द वीडियो, यू कैन सेंड मी द मैसेजेस. ओके, थैंक यू.